नमस्कार। सेहत की चौपाल के नए अंक में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने शरीर की महत्वपूर्ण इकाई के बारे में, ज़रूरी पार्ट के बारे में, यानी हड्डियों के बारे में, अपनी बोन्स के बारे में। इन्हें कैसे मजबूत बना सकते हैं, कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे लोहे जैसा फौलादी बना सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि हम ये अवश्य जानें कि इन हड्डियों का निर्माण कैसे होता है, क्योंकि उससे हम स्वस्थ तभी कर सकते हैं जब उसके बारे में हम कुछ जानते हों। आज के इस वीडियो में हम अत्यंत सरल भाषा में जानेंगे हड्डियों का निर्माण कैसे होता है, इनके उपयोग क्या-क्या हैं, इन्हें फौलाद जैसा मजबूत कैसे बना सकते हैं। तो तैयार हो जाइए। मगर एक बार फिर अनुरोध है कि वीडियो को स्किप करके ना देखिएगा, बल्कि पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि स्किप करके देखने में अक्सर कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट छूट जाते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हड्डियां होती क्या हैं। तो हड्डियां हमारे शरीर का एक स्केलेटन है, ढांचा है। ये एक सख्त लाइव टिश्यू है जो कैल्शियम और प्रोटीन से बना होता है। एक युवा शरीर में लगभग 206, लगभग नहीं कहूँगा, 206 बोन्स होती हैं। ये हड्डियाँ कैसे बनती हैं? आइए इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। हड्डियों का निर्माण एक बहुत ही कमाल की प्रक्रिया है, जिसे हम ऑसिफिकेशन ऑफ बोन्स कहते हैं। ये 2 तरह से होता है। नंबर 1, एंडोकार्डियल ऑसिफिकेशन, और सेकंड, इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन। बात करते हैं एंडोकार्डियल ऑसिफिकेशन की। ये मेथड ज़्यादातर लंबी हड्डियों जैसे हाथ की, पैर की हड्डियों के लिए होता है। यहाँ पहले कार्टिलेज बनता है, यानी एक नरम स्ट्रक्चर। फिर इस कार्टिलेज पर धीरे धीरे कैल्शियम जमा होता है और ये कार्टिलेज धीरे धीरे सख्त होता चला जाता है और फिर एक बोन में कन्वर्ट हो जाता है। एक बच्चा जब पैदा होता है उसकी कई हड्डियाँ कार्टिलेज की होती हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये हड्डियाँ सख्त होती जाती हैं। इसके लिए कैल्शियम, विटामिन डी और हार्मोन्स की जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन की। इस प्रक्रिया द्वारा मुख्यतः चपटी हड्डियाँ जैसे खोपड़ी की हड्डियाँ, चेहरे की हड्डियाँ, क्लेविकल इत्यादि का निर्माण होता है। ये एक भ्रूणीय अवस्था में हड्डी निर्माण की प्रक्रिया है। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो ये हड्डी मात्र एक झिल्ली या मेम्ब्रेन जैसी होती है और धीरे धीरे सख्त होकर के बोन बनती है। इस प्रक्रिया में सीधे मेसेनकाइमल टिश्यू से हड्डी को विकसित किया जाता है, बिना किसी कार्टिलेज की स्टेज के। कोई कार्टिलेज नहीं बनता है, कोई उसमें कैल्शियम डिपॉजिट नहीं होता, सीधे सीधे मेम्ब्रेन होती। मेम्ब्रेन जब धीरे धीरे कड़ी हो जाती है तो बोन बन जाती है। अब बात करते हैं हड्डियों के उपयोग की। तो हड्डियां सिर्फ एक सख्त ढांचा ही नहीं है, बल्कि हमारे लिए बड़े काम करती हैं। चलिए इन्हें डिटेल में समझते हैं। नंबर 1, सपोर्ट। हड्डियां हमारे शरीर की नींव है। सोचिए अगर किसी इमारत के पिलर ना हो तो इमारत खड़ी कैसे रहेगी। ठीक वैसे ही हड्डियां हमारे शरीर को शेप और सपोर्ट देती है। उदाहरण के लिए रीढ़ की हड्डी हमारी जो बैकबोन है, हमारे धड़ को सीधा रखती है। पैर की हड्डियां हमें खड़े होने चलने में मदद करती हैं। बिना हड्डियों के हमारा शरीर एक लुंज पुंज बोरे जैसा होगा, जिसे जिधर धक्का दे दिया उधर गिर जाएगा। नंबर 2, मूवमेंट में मदद करता है, चलने फिरने में मदद करता है। हड्डियां और मांसपेशियां एक टीम की तरह काम करती हैं। हर हड्डी लीवर की तरह होती है, जिसे मांसपेशियां खींचती हैं ताकि हम चल सकें, दौड़ सकें, चीज़ें उठा सकें। मिसाल के तौर पर जब हम अपनी बाजू मोड़ते हैं तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना हड्डियां मांसपेशियों के साथ मिलकर मूवमेंट करती हैं। जॉइंट्स जैसे घुटने हैं, कोहनी है, ये सब भी मसल्स की वजह से ही काम करते हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट है इन दो बोन्स का और मसल्स का कॉम्बिनेशन। नंबर 3, हड्डियां क्या कार्य करती हैं? प्रोटेक्शन का कार्य करती हैं। बॉडी के सॉफ्ट ऑर्गन की टिश्यू की सुरक्षा करती हैं। हड्डियां हमारे शरीर के नाजुक हिस्सों में ढाल की तरह काम करती हैं। जैसे सर है, स्कल बोन हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। अगर सिर पर चोट लगे तो बर्दाश्त हो जाए, सोचिए अगर ब्रेन पे डायरेक्ट चोट लगती तो उसे कैसे झेला जाता। इसी प्रकार हमारे रिब्स, पसलियां एक पिंजरे की तरह हमारे दिल को, लीवर को, गॉल ब्लैडर को, स्प्लीन को, फेफड़ों को चारों तरफ से रक्षा करती है। और रीढ़ की हड्डी तो कमाल की है भाई।
छोटी 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 कितनी सारी होती हैं, और ये सब मिल करके 26 हमारी बोन्स होती हैं, ये सब मिल करके स्पाइनल कॉर्ड को सुरक्षित रखती हैं, जो दिमाग से सारे मैसेज बॉडी तक और बॉडी के विभिन्न अंगों से मैसेज ब्रेन तक पहुंचाने कार्य करती हैं। इस प्रकार ये हड्डियां हमारे अंदर के सॉफ्ट पार्ट्स की बॉडीगार्ड का काम भी करती हैं। अब आते हैं ब्लड सेल प्रोडक्शन, रक्त का बनाने कार्य करती हैं। बड़ी हड्डियों के अंदर एक खास चीज होती है जिसे बोन मैरो कहते हैं। ये बोन मैरो दो तरह का होता है, रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो। रेड बोन मैरो लाल रक्त कोशिकाएं बनाता है जो ऑक्सीजन को कैरी करती हैं, बॉडी को एनर्जी प्रदान करती हैं, जहाँ जहाँ जाती है वहाँ पर ऑक्सीजन ले करके जाती हैं और ऑक्सीजन वहाँ छोड़ देती हैं जाकर के, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और ये येलो बोन मैरो WBC अर्थात सफ़ेद रक्त कोशिकाएं बनाती हैं। ये WBC इन्फेक्शन से लड़ती है, बॉडी को इन्फेक्शन है तो WBC उससे लड़ करके उसे समाप्त करेगी या स्वयं समाप्त हो जाएगी। तो ये प्रक्रिया खास तौर पर लंबी हड्डियों में होती है, जैसे फीमर है, ह्यूमरस इत्यादि। इस प्रकार ये हड्डियाँ हमारे खून की फैक्ट्री भी हैं, सोचिए बॉडी में ब्लड फॉर्मेशन काम भी कर रही हैं। नेक्स्ट है 5th मिनरल स्टोरेज, खनिजों का भंडार है ये हड्डियाँ कैल्शियम है, फास्फोरस है, मिनरल्स को स्टोर करते हैं। ये मिनरल्स न सिर्फ हड्डियों को मजबूत करते हैं बल्कि शरीर के अन्य कामों में मदद करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके खून में कैल्शियम कम हो जाए, हाइपोकैल्सीमिया हो जाए, तो ये हड्डियाँ अपना स्टोरेज कैल्शियम रिलीज कर देती हैं ताकि आपकी मांसपेशियाँ और नर्व ठीक तरह से काम कर सकें। इस प्रकार ये हड्डियाँ एक बैकअप बैंक की तरह भी काम करती हैं। कितना इंपॉर्टेंट काम है, मतलब जब हमारे पास कैल्शियम नहीं होगा तो अपने पास से हमको दे देंगे। इन सब के अलावा हड्डियाँ हमारे शरीर का वजन भी बैलेंस करती हैं और हमें सही पोस्चर देती हैं। तो देखा आपने हड्डियाँ कितने सारे काम करती हैं, ये सचमुच हमारे शरीर के सुपर हीरो है। अब सवाल ये है कि इन सुपर हीरो हड्डियों को मजबूत और हेल्दी कैसे बनाएं। इसके लिए जरूरी, चलिए कुछ जरूरी डिटेल्स बात करते हैं, बताते हैं। खान पान सही करें। हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी है। दूध, दही, पनीर, बादाम और हरी सब्जियां जैसे पालक और भिंडी में कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। कैल्शियम के अलावा हड्डियों को प्रोटीन भी चाहिए, जिसे हम दाल है, अंडे, मछली के द्वारा पूरा किया जा सकता है। मगर एक बात ध्यान रखें, जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक से बचें, क्योंकि इनमें फास्फोरस ज़्यादा होता है जो कैल्शियम को कम कर सकता है। तो आज से ही 1 गिलास दूध या 1 कटोरी दही अपनी डाइट में जरूर शामिल कर लें ताकि आप में कैल्शियम की कमी ना होने पाए, आपकी हड्डियां मजबूत बनी रहें। नंबर 2, विटामिन डी, धूप और सप्लीमेंट। कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाने के लिए विटामिन डी चाहिए। सिर्फ 15-20 मिनट धूप में बैठें। सूरज किरणें विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स है। अगर हम डेली 15-20 मिनट बैठते हैं तो हमारे विटामिन डी की कोई कमी नहीं रहेगी। अगर आपकी लाइफ स्टाइल ऐसी है कि धूप कम मिलती है तो मछली, अंडे की जर्दी या विटामिन डी सप्लीमेंट ले सकते हैं। लेकिन मैं फिर आपसे कहूँगा कि कोई भी सप्लीमेंट लेने से पहले अपने डॉक्टर से अवश्य सलाह ले लें। ये विटामिन हड्डियों को सख्त करने में चैंपियन है, बहुत मजबूत कर देते हैं। नंबर 3 पे एक्सरसाइज, व्यायाम। हड्डियाँ तब और ज़्यादा मजबूत होती जब उन पर थोड़ा प्रेशर पड़ता है। रोज़ 25-30 मिनट वॉक करें, दौड़ें, सीढ़ियाँ चढ़ें, हल्का वेट लिफ्टिंग करें, ये योगा करें जैसे आसान तरीके अपना सकते हैं। और अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो ये 3 चीज़ें आप कर लीजिए। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते, कुछ नहीं, रोज़ सुबह 15-20 मिनट धूप में टहलें, इससे विटामिन डी मिलेगा। कैल्शियम से भरपूर चीज़ें खाएं जैसे दूध, दही और हरी सब्जियाँ। वजन उठाने वाले एक्सरसाइज करें जैसे हल्के डंबल्स से वर्कआउट करें, इससे आपकी हड्डियाँ सख्त बनी रहेंगी। इन तीनों को आप अपनी दिनचर्या में शामिल करें और जीवन भर स्ट्रांग बोन का मजा लें। ये छोटे छोटे स्टेप्स आपकी हड्डियों को लंबे समय तक हेल्दी और मजबूत रखेंगे। तो आज हमने सीखा कि हड्डियां हमारे लिए कितना ज़्यादा उपयोगी हैं। सपोर्ट से लेके ब्लड प्रोटेक्शन तक करती हैं ये। इसलिए हमारी भी ड्यूटी है कि हम इन्हें स्वस्थ और हेल्दी रखें। हेल्दी रखने के लिए ऊपर बताई गई टिप्स को फॉलो करें
और अपनी हड्डियों को फौलाद जैसा ताकतवर बनाएं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं। अगर अच्छी और उपयोगी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।